बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो पीएमएस जीके पेपर के हवाले से है। ये इवनिंग बैच का पार्ट 2 है। आए मिल के उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। हाफ ऑफ पेपर जो है वो कल हमने डिस्कस किया था। कल भी मैंने ये बात की थी कि हमारे पास एक टेंटेटिव पेपर होता है, एग्जैक्ट एमसीक्यूज तो नहीं होते। आप स्टूडेंट ही हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत गलती हो सकती है की के अंदर ऊपर नीचे, तो उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। बाकी मैं इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर जो 51 के ऊपर मेरे पास पॉपअप हो रहा है एमसीक्यूज, वो ये है कि थीम ऑफ दी वर्ल्ड वेटलैंड डेज 2026। ये डे जो है ना फेब 2 को मनाया जाता है, और 2026 का जो इसका थीम दिया गया है वो है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग द कल्चरल हेरिटेज। तो ये आपका जो है वो सही आंसर था। अगर 2025 का पूछेगा, वो कहता है कि सेविंग द वेटलैंड फॉर द कॉमन फ्यूचर, वो 2025 का था। क्योंकि एमसीक्यूज में मेरे पास पॉपअप 2026 हो रहा है, तो उसका है सेलिब्रेटिंग वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग द कल्चरल हेरिटेज। कहता है विच फेमस बॉक्सर डाइड इन मार्च 2025। तो जॉर्ज फोरमैन ये बॉक्सर हैं अमेरिकन, इनकी डेथ हुई है मार्च 2025 के अंदर। कहते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआरपी। तो कंप्यूटर के अंदर एआरपी बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी जो है वो क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स अलाउड इन एमएस पावर पॉइंट। तो जितनी भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो सही आंसर जो है वो है अनलिमिटेड स्लाइड्स। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट वुड बी योर आंसर। उस पर ढेर सारे दिए गए होंगे, लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो सही ऑप्शन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय हेनरी किसिंजर्स। तो पॉलिटिक्स एंड द गवर्नेंस जो है वो क्या है, इसका सही आंसर है। विच कंट्री नॉट इंक्लूडेड इन द पेरिस समिट 2025 के अंदर कौन से ममालिक नहीं थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके जो है वो पेरिस समिट 2025 का हिस्सा नहीं थे। विच कंट्री फाइल्ड द रोहिंग्या केस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या था, गैम्बिया था। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो। मीडियन होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है, इसका जो आंसर बच्चे ने लिखा है वो लिखा है 14। तो 14 वुड बी दी राइट आंसर, जो भी आपके पास टेंटेटिव डाटा था। फिर कहता है कि 14 स्ट्रीट इज फेमस फॉर ट्रेंडी रेस्टोरेंट्स एंड नाइट लाइफ। बेसिकली 14 स्ट्रीट जो है वो फूड के लिए मशहूर है, और वाशिंगटन डीसी यूएसए में है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि ये रेस्टोरेंट्स और नाइट लाइफ के लिए या फूड के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में भी 14 स्ट्रीट को पिज़्ज़ा के लिए मशहूर है, कराची की कंपनी है। इन क्लोरोप्लास्ट शुगर कंबाइंस विद CO2 इन विच पार्ट। तो केल्विन साइकिल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पर जो है ना शुगर जो है वो CO2 से कंबाइंस होती है। पाकिस्तान स्टार्टेड बेनिफिटिंग फ्रॉम द GSP प्लस स्टेटस। ये कल भी हमने डिस्कस किया था वैसे। 2014 जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड्स अबाउट हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो 10%। अगर वो टोटल एनर्जी पूछे कि टोटल एनर्जी का न्यूक्लियर एनर्जी कितना बना रही है वर्ल्ड का, तो उसका जो सही आंसर था वो 5 था। ये आप अपने अकॉर्डिंग टू पेपर क्वेश्चन को देख लेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी का पूछा गया था तो 10% आएगा। अगर टोटल एनर्जी का था तो 5%। कहता है चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द सन आर कॉल्ड, हम इनको सोलर विंड्स कहते हैं। सूरज क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है, गैसेस से, तो सूरज की सरफेस के ऊपर बहुत सारी तेज जो है वो हवाएं चलती हैं, सोलर विंड्स। वो बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव। तो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, या अल्फा जो है ना पार्टिकल्स वो भी हो सकते हैं। तो इनको सोलर विंड्स कहा जाता है। कहता है कि लॉरी पास कनेक्ट्स पिशावर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या था, चित्राल था। कहता है पैच इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड टू फिक्स सॉफ्टवेयर एरर्स या बग्स। जितने भी वायरसेस, बग्स या सॉफ्टवेयर एनोमलीज आ जाती हैं उनको ठीक करने के लिए पैच यूज होता है। कहता है कि विच बुक वाज नॉट रिटन बाय फैज अहमद फैज।
तो इसका है दर्द आशोब, क्योंकि ये फराज अहमद ने लिखी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फराज अहमद ने क्या लिखी है किताब, दर्द आशोब। तो फैज़ की ये बुक नहीं थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द हमास, अहमद यासीन। शेख अहमद यासीन ने हमास को क्या किया था, फाउंड किया था फर्स्ट इंतफादा के अंदर 1987 की बात है। तब से ये इमर्ज होना शुरू हुए थे। डाउनिंग स्ट्रीट इन यूके इज़ फेमस फॉर, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस के लिए मशहूर है। 1735 से ऑनवर्ड जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ही रहते आ रहे हैं, उसके बाद से ये स्टार्ट हुई। What was the main purpose of 27th constitutional amendment of the Pakistan? इसका मकसद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को इस्टेब्लिश करना था, साथ में कुछ मिलिट्री की अमेंडमेंट्स की गई हैं वो भी इसमें शामिल थे। आप इसको अकॉर्डिंग टू आंसर देख लीजिएगा। विच फैक्टर इज़ नॉट कॉज ऑफ स्मॉग इन पाकिस्तान, तो ढेर सारी वजूहत दी गई होंगी जिसमें पोल्यूशन वगैरह होगा, एयर पोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल डिक्लाइन जो है ये कॉज नहीं है बेसिकली स्मॉग की, क्योंकि स्मॉग की जो कॉजेज़ है वो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं या सल्फ़र ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं ये हमारे पास लॉस एंजलिस जो है वो फॉग कॉज करते हैं, और सल्फ़र ऑक्साइड्स जो हैं ये लंदन स्मॉग की वजह है, क्योंकि फॉग प्लस स्मोक से बनती है फॉग। तो इंडस्ट्रियल डिक्लाइन डायरेक्ट कॉज नहीं है, ना ही इनडायरेक्ट कॉज है। SAVAK was the intelligence agency of the which country before Iranian revolution? Iranian revolution आई है 1979 में। SAVAK जो है ये ईरान की जो है वो बेसिकली क्या थी, एजेंसी थी रज़ा शाह पहलवी के दौर में। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन आया, रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत ख़त्म हो गई, तो SAVAK भी ख़त्म हो गई। अब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स काम करते हैं। द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इन बांग्लादेश, ये भी कल हमने डिस्कस किया। 12 Feb 2026 में जो है वो क्या हो रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। विच सिस्मिक वेव्स ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है प्राइमरी वेव्स। जल्जले के अंदर दो तरह की वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स एंड द सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी वेव्स जिनको पी वेव्स कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स या शेयर वेव्स जिनको एस वेव्स कहा जाता है। जो प्राइमरी वेव्स हैं वो बेसिकली सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल करती हैं। सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो सिर्फ सॉलिड्स में करती हैं। कहता है कि ड्राउट कंट्रीब्यूट्स टू द वाइड फायर बाय कॉजिंग, तो फ्यूल ड्राइंग, इग्निशन एंड रैपिड स्प्रेड। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसको सिंप्लीफाई करना था। बच्चे ने उसका जवाब ये लिखा है कि -5p + 2q + 20 जो है वो आपका सही आंसर होगा। इनर सरफेस ऑफ फूड कैन्स इज कोटेड विद विच मेटल, तो इसका जो सही आंसर है वो टिन है, क्योंकि टिन जो है वो खुराक को स्टील या आयरन के साथ रिएक्ट करने से बचाता है, क्योंकि खुराक के अंदर ऑफ कोर्स वाटर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, तो रस्टिंग हो सकती है आयरन की, तो कोटिंग जो है वो टिन की जाती है। फूड इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान, पॉपुलेशन ग्रोथ, वाटर टेबल लोअरिंग, टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें कॉज कर रही हैं, तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ से भी फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, वाटर टेबल कम हो रहा है तो ऑफ कोर्स जो है वाटर स्कार्सिटी से भी होगी। Fill in the blanks is arrangement of data objects into groups based on similar characteristics, तो इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। आपका आंसर क्लासिफिकेशन ठीक होगा। सॉफ्टवेयर बिल्ट डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। मोस्टली ये जो वोलेटाइल रोम वगैरह होती है उस मेमोरी के ऊपर जो है ना डाटे को लिखने के लिए यूज़ होता है। वैसे हम फर्मवेयर को सॉफ्टवेयर ऑन हार्डवेयर ही कहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर and if all the faces are painted, what is the total painted area? वो कहता है किसी चीज़ का जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हम वॉल्यूम जो है वो होता है = E3, एजेस होते हैं 3 वॉल्यूम के, या A3 कर लें, जो भी फार्मूला लिखे। वॉल्यूम उसने हमें कितना बताया हुआ है 64, सॉरी मैंने 63 लिखा है। 64 = E3, दोनों तरफ हम क्यूब रूट लेंगे। 64 का जो क्यूब रूट है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 64 का जो क्यूब रूट है वो हमारे पास आएगा 4, क्योंकि फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो 4 आएगा। या मैं इसको करके दिखा देता हूँ। 4 × 4 × 4 64 के बराबर होता है 4 raised to power 3,
क्यूब रूट की 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 हमारा आंसर आएगा। अच्छा, अब उसने कहा कि 4 तो निकल आया जी, एक साइड का जो है ना लेंथ निकल आई, क्योंकि 6 साइड्स होती हैं क्यूब के अंदर, तो इसका जो एरिया है उसका फार्मूला है 6e²। 6 मल्टीप्लाई बाई एच हमारे पास 4 निकला था, उसका स्क्वायर लेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 16, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 96 आएगा। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्यूब नहीं आएगा। तो एरिया जो है वो 90 सेंटीमीटर क्या आएगा, हमारे पास स्क्वायर में आएगा। अच्छा, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स एलिमेंट्स इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस इज कॉल्ड अरे। तो अरे जो है आपका सही ऑप्शन बनेगा। कहता है इवैल्यूएट 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6, इस तरह से चलते जाए। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल है, तो हम इसको हल करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, आगे फैक्टोरियल डाल देंगे, इसका मतलब है 7 से भी नीचे जाएगा। नीचे जो है वो 7 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 720 आएगा। कहते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन इंजाइम्स। तो इंजाइम्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके पास है पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि इंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं अमाइनो एसिड्स की, तो इसका जो सही आंसर है वो पॉलीपेप्टाइड आएगा। कहते हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इन इकोनॉमिक्स मीन्स होपफुलनेस फॉर द फ्यूचर। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है ऐसा बंदा जो रिस्क वगैरह को कैलकुलेट कर सकता हो इकोनॉमी के हवाले से और अच्छे फ्यूचर की कैलकुलेशंस करता हो, तो होपफुलनेस फॉर फ्यूचर इसका सही आंसर बनेगा। कहता है कि विच कंट्री रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम इट्स एयर सेफ्टी लिस्ट। एयर सेफ्टी लिस्ट में यूके ने पाकिस्तान को जो है ना 2020 में शामिल किया था। पाकिस्तान की एयरलाइंस डायरेक्टली यूके नहीं जा रही थी। 2025 में उन्होंने पाकिस्तान को क्या किया है, रिमूव किया है, तो 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, तो यूके जो है वो सही आंसर है। आफ्टर अराइवल एट डेयरी प्लांट मिल्क इज फर्स्ट पोर्ड इनटू रिसेप्शन टैंक। हम इसको वे टैंक भी बोलते हैं, वे वजन वाला, डंप टैंक भी बोला जाता है, तो वहां पर जो है ना ये क्या होता है, रिसीव होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है सेडिमेंटेशन इज विच स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। तो ये सबसे पहली स्टेज है वाटर को साफ करने की, सबसे पहली, तो प्राइमरी आंसर बनेगा इसका। प्राइमरी प्रोसेस है सेडिमेंटेशन सबसे पहले, जिसमें ग्रेविटी के तहत सॉलिड मटेरियल पानी की तह में बैठ जाता है। कहता है अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन डीएनए ट्रांसलेशन स्टार्ट्स विद विच कोडोन। तो AUG जो है ये आपके पास पहला कोडोन होता है डीएनए की ट्रांसलेशन के लिए। फिर कहता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ द बलूचिस्तान एंड सिंध। तो ये इसका जो सही आंसर है वो फिशिंग है। फिश और फिश से रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री है बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन के साथ। कहते हैं इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि A कोई और इवेंट है, B कोई और इवेंट है। कहता है कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ऑफ कोर्स 5 होगा या एम्प्टी सेट होगा। तो इसका जो आंसर है वो एम्प्टी सेट है। मैं इसको मजीद भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहता है कि A के अंदर जो है वो है 1 2 3 और B के अंदर जो है वो है 6 7 8, ये अलग अलग इंसिडेंट है। कहते हैं कि A इंटरसेक्शन B जो है, A इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इनसे 1 2 3 और 6 7 8 में कोई चीज भी कॉमन नहीं है, 2 एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो इसका जो जवाब आएगा वो ऑफ कोर्स एम्प्टी सेट आएगा। एथेनॉल इज कंसीडर्ड अ बायोफ्यूल बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट कार्बन न्यूट्रल होता है। इन एप्लीकेशन जो है एथेनॉल जो है वो कार्बन न्यूट्रल, तो इसका जो आंसर है वो कार्बन न्यूट्रल बनेगा। कहता है कि मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ग्रोथ ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हम क्या पैदा करते हैं, बायोमास। आपके पेपर में था तो बायोमास आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है कहता है कि विच चार्ट इज बेस्ट यूज टू शो द चेंजेस ओवर द टाइम। तो लाइन चार्ट सबसे अच्छे होते हैं, इसका आंसर जो है वो लाइन चार्ट बनेगा। विच इंजाइम्स कैन डीएनए फॉर स्पेसिफिक 4 to 8 बेस पेयर रिकॉग्निशन साइट। तो ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम जो है वो आपका सही आंसर होगा। वैसे टाइप 2 जो है बेसिकली न्यूक्लियेजेस इंजाइम होते हैं, न्यूक्लियेजेस रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, तो वो इसका क्या है, सही आंसर है। रिस्ट्रिक्शन इंजाइम वुड बी राइट आंसर। Why was Somaliland in the news in 2025? दिसंबर में इजराइल ने सोमालिया लैंड को
रिकॉग्नाइज किया है वो इस वजह से खबरों में था, तो इसका सही आंसर इजराइल रिकॉग्नाइज्ड सोमालीलैंड। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज रिलेटेड टू प्रोविंसेस एंड जुडिशरी। नहीं, प्रोविंसेस तो नहीं होना चाहिए, जुडिशियल और मिलिट्री अमेंडमेंट्स की गई हैं 27th अमेंडमेंट में। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू पेपर देख लीजिएगा इसको। कहता है लैम्डा इज इक्वल टू log 2 over t 1/2। दिस फार्मूला रिप्रेजेंट, तो ये रेडियो एक्टिव डिके का है। यहाँ पे वो लैम्डा नहीं लिखेगा तो के लिख देता तो भी ठीक था। ये रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट है, तो ये फार्मूला रेडियो एक्टिव डिके का है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है विच एआई फीचर इज यूज्ड फॉर द अपर बॉडी ह्यूमनॉइड मूवमेंट्स। तो आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, बेसिकली हेलिक्स जो है इसका सही आंसर है। वैसे ये विजुअली एडेड प्रोग्राम्स होते हैं एआई के अंदर, तो हेलिक्स वुड बी राइट आंसर। इफ एआई इज एम्बेडेड इन द रोबोटिक्स, तो हम इसको एम्बेडेड एआई बोलते हैं। ये आपका सही आंसर होगा। ये तो रिमेनिंग पार्ट था आपके पेपर का। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।